Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on depreciation and the question is from the following transactions of a concern. Prepare machinery account for the year ended 31st March 2025. तो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लो। तो मशीनरी अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन में बोला है मशीनरी अकाउंट बनाओ। इट इज ए लेजर फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रुपीज। क्रेडिट साइड में भी उतरा और आपको डेबिट क्रेडिट साइड बनाना है लेजर का। जैसे भी 1 अप्रैल 2024 परचेज सेकेंड हैंड मशीन फॉर 50,000 एंड 1 अप्रैल 2024 को स्पेंड 10,000 और रिपेयर्स फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा 40,000 का, 10,000 रुपये खर्चा करके इसको सर्विसेबल कराया। आप अगर सेकेंड हैंड मशीन खरीद के उसको रिपेयर करते हो, उसके अंदर काटेज, फ्रेट, टैक्सेस कुछ भी खर्चा करते हो सब इंक्लूड होता है और मशीन का वैल्यू कैपिटलाइज होता है, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। और आपके जो अपना एग्जिस्टिंग मशीन को रिपेयर करोगे तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टू कैश या बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2024 टू कैश अकाउंट फर्स्ट मशीन खरीदा मशीन 1 और 40,000 का मशीन का कॉस्ट है, 10,000 रिपेयरिंग खर्चा है। टू मेक इट सर्विसेबल, वो चल नहीं रहा था चलाने के लिए, तो टोटल 50,000 हो गया। ऑन 30 सितंबर 2024 परचेज्ड अनदर न्यू मशीन फॉर 20,000, एक नई मशीन खरीदा। दैट इज 30 सितंबर टू कैश अकाउंट सेकेंड मशीन 20,000 का। इसके नीचे लिखा है 31 दिसंबर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ मशीनरी 3,000। ये जो रिपेयर एंड रिन्यूअल ये आर नहीं होगा, ये रेवेन्यू जो जिस दिन खरीदोगे उसी दिन अगर कोई रिपेयर एक्सपेंडिचर करोगे पुराने मशीन के ऊपर या नए मशीन को इंस्टॉल करवाओगे या कोई एडिशनल आइटम उसके अंदर ऐड करोगे या उसके रिगार्डिंग कुछ खर्चा करोगे काटेज, फ्रेट वगैरह, तो वो उसी मशीन में ऐड होगा। और मशीन एक बार इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद जो रिपेयर होता है रेवेन्यू रिपेयर। अगर वो रिपेयर की वजह से मशीन का लाइफ बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है प्रोडक्शन का, तब वो कैपिटलाइज होता है। ये दोनों का डेप्रिसिएशन करेंगे। तो ये जो 3,000 रुपये दे रखा है 31 दिसंबर 2024 का, उसका कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप क्रेडिट साइड में लिखो 31 मार्च 2025 जब साल खत्म होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो मशीन का अलग अलग करो। मशीन 1 5,000, 50,000 का 10% स्ट्रेट लाइन मेथड में 12/12 कोई लिखता नहीं है, आप भी नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए ये वाला चीजें लिखा है। आई हैव रिटन दिस वन ओनली। देन इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है 12/12 के बाद इट इज डन और डेप्रिशिएट द मशीनरी एट 10% पर आनम, 10% में डेप्रिशिएट कराओ। मशीन 2 का 2,000, 20,000 का 10% 2,000, 6 महीने का, क्योंकि सितंबर 30 टू 31 मार्च, तो सितंबर देखो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डे में खरीदा है हमने। सितंबर 30 गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। यू कैन मेक इट 6/12। और मैंने इसको अलग से इंक में मशीन 2 का यूज किया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये वाला इंक कलर, ये वाला इंक कलर देखो। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखो, दैट इज लाइक दिस 6,000। फिर टोटल कर दो डेबिट साइड नाउ और देयर इज नथिंग लेफ्ट आउट, टोटल करो और बाय बैलेंस कैरेट डाउन निकालो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन के लिए मशीन 1 का 50,000 से 5,000 माइनस करो। 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45,000। इसको लिख भी दो इसी जैसे मैंने आप सॉल्व कर रहा हो एग्जैक्टली वैसे लिखना, कभी गलत होगा नहीं। तो मशीन 2 का 20,000 का मशीन था, यह 1,000 डेप्रिसिएशन गया, तो इट विल बी 20,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 19,000, 19,000 हुआ ये।
45 प्लस 19 इज इक्वल टू टोटल आएगा इतना है 64,000. देन डेबिट साइड टोटल होगा, इट विल बी 70,000. 70,000 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दोनों साइड टोटल कर दो. ये दोनों साइड इट इज टैलिंग. ये क्योंकि हमने पहले बैलेंस निकाल लेना, एक्चुअली डिफरेंस होता है बैलेंसिंग फिगर. हमने इंडिविजुअल बैलेंस निकाल लिया मशीन को, और ये जो चीजें है 1 अप्रैल 2025 को नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे, उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखो. यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2025, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज मशीन 1 and 2. मशीन 1 45,000, मशीन 2 19,000. ये दोनों को ऐसे लिखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ये कैलकुलेशन जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन तो यहाँ दिखाया ना. तो इट इज टोटल फाइनल कॉलम में 64,000 लिखो. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर मशीनरी अकाउंट.